दयाराम के 2 बेटे थे, खुशहाल और लखन। दयाराम ने जिंदगी भर दूध बेचकर अपने बेटों को पाला पोसा था। पर जब बेटों की शादी हो गई तो वो दोनों अपनी बीवियों के इशारे पर नाचने लगे। बाबा, मैं शहर में जाकर रहना चाहता हूँ। पर क्यों? यहाँ सब कुछ तो है। मुझे मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है और यहाँ इस गांव में मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगी, इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों में खुशहाल अपनी पत्नी के साथ शहर के लिए रवाना हो गया। अब दयाराम अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहता था। सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे लखन और उसकी पत्नी के मन में भी शहर जाने का ख्याल घर कर गया। भैया की तरह मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, अगर तू भी चला जाएगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो बाबा, आप भी मेरे साथ चलिए। दयाराम ने कुछ देर सोचा। ठीक है, चलो। दयाराम अपने छोटे बेटे लखन के साथ शहर आ गया। शहर की भीड़ भाड़ और चकाचौंध लखन और उसकी पत्नी को खूब भा रही थी, पर दयाराम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन शहर में बिताने के बाद दयाराम ने लखन से बात की। इस शहर से तो हमारा गांव ही अच्छा था बेटा। बाबा, आपको यहाँ आए कुछ दिन ही हुए हैं। कुछ दिनों में आपको इस माहौल की आदत हो जाएगी बाबा। माहौल का तो पता नहीं, मुझे तो यहाँ की हवा ही दूषित लग रही है बेटा। मैं तो गांव वापस लौटना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, पर मैं यहीं रहूंगा बाबा, अपनी जिंदगी बनाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही लौट जाता हूँ। पर आप वहाँ अकेले कैसे रह पाओगे? आपका खाना वगैरह सब कुछ कैसे हो पाएगा? तो चिंता ना कर बेटा, मैं उसी गांव में जिंदगी भर रहा हूँ। मैं अपना देख लूंगा, तू बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हमेशा खुश रहना बेटा। अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देकर दयाराम गांव की ओर लौट पड़ा। अब जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बिल्कुल अकेला था। पूरा घर सुनसान था। वो खुद ही अपना खाना बनाता और समय काटने के लिए गांव के नुक्कड़ पर लोगों से बातचीत किया करता था। क्या हुआ दया, तू तो शहर गया था? मैं तो सोचा था कि तू वहीं रहेगा। सोचा तो वही था, पर मुझे शहर की हवा रास नहीं आई। वो भीड़ भाड़, चकाचौंध, वो सब अच्छा नहीं लगा। पर अब तो तू यहाँ अकेला हो गया है। हाँ, हो तो गया हूँ, पर सोच रहा हूँ क्यों ना मैं दूध का व्यवसाय वापस शुरू कर दूं। काम करूंगा तो अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। ये तूने अच्छी बात की। चल चलते हैं, तेरे लिए भैंस खरीद के लेके आते हैं। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगा। दयाराम और रामचंद्र भैंसे खरीदने चले गए। मंडी में दयाराम को 3 काली भैंसें पसंद आई और उसने वो तीनों भैंसें खरीद ली। 3 भैंस काफी है ना? बहुत हैं। दयाराम और रामचंद्र ने वो तीनों भैंसें दयाराम के घर के बाहर बांध दी। अगली सुबह रामचंद्र दूध दोहने आया। उसने दूध दोहना शुरू कर दिया। उसकी बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई, फिर तीसरी, और ऐसा करते करते उन लोगों ने 15 से 16 बाल्टियां भर ली। ये क्या? ये तो दूध की नदी है, दूध रुक ही नहीं रहा है। हाँ, अब तक तो एक ही भैंस का दूध निकाला है, बाकी 2 बची हैं। दयाराम ने दूध की बाल्टियां बड़े बड़े ड्रम्स में पलटी कर दी। वो बाल्टी पलटी करता जा रहा था और रामचंद्र दूध दोहे जा रहा था। जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई और फिर कुछ न्यूज चैनल वाले रामचंद्र और दयाराम के पास इंटरव्यू लेने पहुंचे। ये कैसे हो सकता है सर? कैसे हो रहा है ये तो हमें भी नहीं पता।
हमने इन तीनों भैंसों को कल ही खरीदा था और आज ये तीनों भैंस दूध की नदियां बहा रही हैं। हम दोनों दूध निकालते निकालते थक गए, पर ये भैंस तो दूध देना बंद ही नहीं कर रही है। तो देखा आपने, इन तीनों भैंसों ने दूध की नदियां बहा दी हैं। दयाराम जी और राम प्रसाद जी की ये भैंसें जादुई भैंसें हैं। सर, अब आप इनका क्या करेंगे? सोच रहा हूं कि भैंस का दूध निकालने के लिए मशीन लगवा लूं। ये सुनिए, राम प्रसाद जी और दयाराम जी मशीन लगवाने वाले हैं। वो दोनों दूध निकालते निकालते थक चुके हैं। ये न्यूज इतनी फैली कि लोग दूर दूर से 3 जादुई भैंसों को देखने आ रहे थे। रामचंद्र और दयाराम भी फेमस हो चुके थे। दयाराम के दोनों बेटों ने भी ये न्यूज सुनी और एक दूसरे को फोन किया। भैया, आपने पापा की भैंसों का सुना? हाँ सुना, दूध की नदियां बह रही हैं। दूध के साथ साथ भैंसों की भी नदी बहेगी। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कि पत्नी के साथ वापस गांव लौट जाऊं। यहाँ शहर में मेहनत मजदूरी करके थक गया हूँ, वहाँ आराम से जिंदगी जीऊंगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ भैया। अगले ही दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ दयाराम के पास पहुँच गए। क्या हुआ, तुम लोग यहाँ? शहर रास नहीं आया क्या? वो बाबा, आपकी याद यहाँ लेकर आ गई। हाँ बाबा, आप यहाँ अकेले इन तीनों भैंसों को कैसे संभालोगे, इसलिए हम लौट आए। अच्छा किया, वैसे भी मैं थक गया हूँ दूध निकाल निकाल कर। मशीन वाला आया है, अब वो मशीन लगा रहा है। बहुत अच्छे, अब से हम इन तीनों जादुई भैंसों का ख्याल रखेंगे। हाँ, और अब तुम ही देखो इन तीनों भैंसों को। मैं और रामचंद्र दोनों थक चुके हैं। 3 जादुई भैंसों की वजह से लखन और कुशल घर लौट आए। अक्सर नई पीढ़ी गांव में बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देती है, पर आज इन तीनों जादुई भैंसों की वजह से दयाराम के दोनों बेटे गांव लौट आए। चंद्रपुर गांव में लालू नाम का एक चरवाहा था। लालू बहुत ही गरीब था। कई साल पहले उसके माँ बाबा का देहांत हो गया था। वो अकेला था। तब से लालू अपनी देखभाल खुद ही करता था। लालू को लोगों की भीख या सहानुभूति पसंद नहीं थी, इसीलिए लड़कपन से ही उसने काम करना शुरू कर दिया था। लालू लालजी सेठ के यहाँ काम किया करता था। लालजी सेठ के बहुत से व्यापार थे, उनमें से एक बकरी पालना भी था। बकरी पालने के लिए उन्होंने लालू को काम पर रखा था। लल्लू, ये ले तेरी पगार। शुक्रिया सेठ जी। आज पगार का दिन था। लालू बहुत खुश था। वो बकरियों को चराने जंगल गया और वहाँ पत्थर पर बैठकर सोचने लगा। आज सेठ जी ने मुझे 2000 रुपए दिए हैं। मेरा गुजर बसर तो 1500 रुपए में भी हो जाएगा। मैं ये 500 रुपए अलग रख देता हूँ। हर महीने अगर 500 रुपए जमा करूँ तो लगभग 6 महीने में मेरे पास 3000 रुपए हो जाएंगे। इससे मैं अपनी खुद की बकरी खरीद लूंगा। फिर उस बकरी के बच्चे होंगे और ऐसा कर करके सेठ जी की तरह मैं भी खुद का व्यापार शुरू कर सकूंगा। लालू अपने सपनों की दुनिया बुनने जा रहा था। बहरहाल शाम हुई और लालू बकरियों को वापस गांव ला रहा था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जिसके कपड़े फटे हुए थे। मुझसे ज्यादा जरूरत इन पैसों की इनको है। मैं अगले महीने से पैसा जमा करूंगा। ये सोचकर लालू ने वो 500 रुपए जो उसने बकरियां खरीदने के लिए जमाए थे, वो उस गरीब भिखारी को दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। इससे आप अपने लिए कुछ खाना खरीद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। उस भिखारी को पैसे देकर लालू को बहुत संतुष्टि मिल रही थी। उसे इस बात का जरा भी गम नहीं था कि इस वजह से वो देर से बकरी खरीदेगा। शायद इसे ही निस्वार्थ होना कहते हैं। अगले 1 महीने तक लालू लालजी सेठ के यहाँ दिन रात काम करता रहा। वो बकरियों को चराता, नहलाता, उसका सारा समय बकरियों के साथ ही बीतता था। 1 महीने बाद उसे वापस पगार मिली। पगार मिलते ही उसने 500 रुपए अलग कर दिए
और बकरी चराने चला गया। वो वापस जंगल में बैठकर अपने सपने बुनता गया। सांझ हुई, वो बकरियां लेकर लौट रहा था कि वापस वही भिखारी उसके रास्ते में खड़ा था। इस बार भी शायद इनको मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। कोई नहीं लल्लू, अगले महीने पैसे बचा लेंगे। लालू ने निसंकोच होकर वो 500 रुपए उस बूढ़े भिखारी को दे दिए। बेटा, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लगता जब तुम अपनी मेहनत की कमाई मुझे दे देते हो तब? नहीं बाबा, शायद मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत अभी आपको है। पर तुम्हारे बकरी खरीदने के सपने का क्या बेटा? ये बात आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। 1 मिनट। भिखारी एक पेड़ के नीचे गया और वहाँ से उसने एक दूध के जैसी सफेद चमकने वाली बकरी ले आई। ये लो बेटा। इसकी जरूरत नहीं है बाबा, मैं कुछ महीनों में बकरी खरीद ही लूंगा। मैं जानता हूँ लल्लू, पर ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इसे ठुकराओ मत। ठीक है बाबा। लालू ने वो बकरी ले ली। वो बकरी बहुत ही आकर्षक थी। लालू की सारी बकरियों में वो बकरी अलग थी। लालू खुश था कि उसका सपना साकार होने जा रहा था। बाकी सभी बकरियों को उसने लालजी को लौटा दिया और वो सफेद बकरी वो अपने साथ घर ले आया। शाम को लालू बकरी को रोटी खिलाते खिलाते बातें कर रहा था। एक दिन मैं बहुत ही अमीर बनूंगा और अमीर बनकर सारे गरीबों की मदद करूंगा। अच्छा है लल्लू। लालू चौंक गया। भला बकरी कैसे बोल सकती है? मैं बोल सकती हूँ लालू। क्या? हाँ। लालू को लगा शायद उसके कान बज रहे हैं। लालू, मैं सच में बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुम में कोई पिशाच है। नहीं लालू, मैं जादुई बकरी हूँ। मुझ पर परियों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, तुम और क्या कर सकती हो? वो तो तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा। पहले मुझे पूरा खाना खिलाओ। लालू बकरी से बातें करते करते उसे खाना खिलाने लगा। याद रहे लालू, हमारा ये राज किसी और को पता ना चले। हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बोल सकती हो। अगर बता भी दिया तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। बकरी को खाना खिलाकर लालू ने बकरी को अपने साथ ही सुलाया। आधी रात को बकरी के सिर से एक सोने का सिक्का निकला। जब सवेरे लालू उठा तो बकरी के सिर के पास एक सोने का सिक्का था। अरे ये क्या असली सोने का है? हाँ, मैं कल इसकी बात कर रही थी। पर याद रहे लल्लू, इस सिक्के को बेचकर जो धन मिले उससे लोगों का भला करना। हाँ, मैं वही करूँगा। लालू वो सिक्का लेकर सोनार के पास गया। असली खरा सोना, क्या बात है लल्लू, बहुत बढ़िया। सोनार ने उस सिक्के के बदले लालू को पैसे दिए। लालू ने इन पैसों से गरीबों को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिए। अगले दिन भी लालू को एक सिक्का मिला। लालू ने वापस ये सिक्का सोनार को बेचा और इस बार इन पैसों को एक वृद्धाश्रम में दान कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा और रोज लालू किसी न किसी अच्छे कार्य के लिए पैसे दान करता रहा। पर अब सोनार को लालू पर शक हो गया था। आखिर ये लल्लू सोने के सिक्के लाता कहाँ से है? लगता है ये बात लालजी सेठ से पूछनी होगी। सोनार ने लालजी सेठ को सोने के सिक्कों की बात बताई। मुझे लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है, इसलिए लगता है ये रोज जंगल जाता है। हो सकता है, क्यों ना हम दोनों इसका पीछा करें, वो खजाना हथिया लें। बहुत बढ़िया भाई, चलो चलते हैं। उस दिन सोनार और लालजी सेठ ने लालू का पीछा किया। लालू सारी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया। वहाँ वो अपनी बकरी से बातें करता रहा। ये बकरी से बातें क्यों कर रहा है? अरे आदत है उसे, वो छोड़ो, तुम खजाने का सोचो। पूरा दिन सोनार और लालजी सेठ ने लालू पर नजर रखी। लालू जंगल से निकला, बकरियां अपनी जगह पर रख दी और अपनी बकरी लेकर अपने घर गया।
रोजाना की तरह उसने अपनी बकरी को खाना खिलाया, उससे बातें की। सोनार और लालजी सेठ ये सब खिड़की से देख रहे थे और लालू को पागल समझ रहे थे, क्योंकि उन्हें बकरी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लालू और बकरी सो गए, पर फिर भी लालजी सेठ और सोनार उन पर नजर गड़ाए थे। आधी रात को उन लोगों ने देखा कि बकरी के सिर से एक सोने का सिक्का बाहर आया। ये देखकर वो दोनों दंग रह गए। मतलब वो बकरी जादुई है? हाँ भाई, अब हम क्या करें? बकरी चुरा लेते हैं। ठीक है। सोनार और लालजी सेठ दबे पांव घर के अंदर गए और बकरी उठाने लगे। जैसे ही उन्होंने बकरी को हाथ लगाया, बकरी उठ खड़ी हुई। मुझे चुराना चाहते हो? बकरी को बोलता देख वो दोनों हक्के बक्के रह गए। मुझे कोई नहीं चुरा सकता, मैं देव बकरी हूँ। अरे मुझे पता है तुम जैसे लालची चोरों के साथ क्या करना चाहिए। जादुई बकरी ने अपनी शक्ति से लालजी सेठ और सोनार दोनों को भी बकरा बना दिया। बकरों की आवाज सुन लालू उठ गया। ये क्या? ये लालजी सेठ और ये सोनार, मैंने दोनों को सजा दी है। ये इन दोनों के लालच का फल है। लालजी सेठ और सोनार को उनका लालच भारी पड़ा और जादुई बकरी लालू के जरिए गरीबों का भला करती रही।